गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हमारे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था जो कि क्लास 10वीं के स्टूडेंट के लिए था जो इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और वो इंग्लिश का था जो 5 नंबर का एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया था, बताया गया था आपको। उसमें यदि आप उसको अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। आज हम क्लास 10वीं का विज्ञान का भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पहला पार्ट का वीडियो लेके आपके लिए आए हैं। देखिए इस वीडियो को जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो इस साल 9th में है और 10th की तैयारी करना चाहते हैं या 10th में जाना चाहते हैं, चाहे 10th में जाने वाले हैं या 10th की पढ़ते हों, उनके लिए खास करके वीडियो है। और जो अभी 10th में इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए हम और भी वीडियो लाएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उनके पास तो टाइम कम है, अगर हम ऐसे वीडियो दे देंगे तो उनका तो तैयारी हो नहीं पाएगा, तो उनके लिए हम कुछ अलग से वीडियो लाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि पढ़े वहीं जो परीक्षा में पूछने की गारंटी दी जाए, या पढ़े वहीं जो परीक्षा में पूछे। बकवास की इधर उधर की पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनका एग्जाम आपके एकदम सर पे है, यानी कि 1 माह के आसपास में है। इसमें सरस्वती पूजा है, 26 जनवरी है, कोरोना है, इस सब को लेकर आप काफ़ी परेशान भी होंगे, इससे आपका पढ़ाई बाधित भी होगा। तो इसलिए आपके लिए भी हमारा एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसको देखिएगा। उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो पूछने की संभावनाएं हों, जो पूछता है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ उसी को दिया जाएगा। तो आइए हम अपने वीडियो को चालू करें। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी चलेगा जो इस साल 10वीं क्लास के परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और मैथ का साइंस का आज मतलब हो सकता है कि कुछ देर बाद या कुछ 1-2 दिन के अंदर में इस पर मैथ का भी अपलोड होगा वीडियो, जो हम लेके आएंगे आप लोगों के सामने। आइए हम लोग चालू करते हैं क्लास 10वीं के पहली टॉपिक जो है फिजिक्स में भौतिकी क्या है। आखिर फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, और भौतिकी क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्लास 10वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होता है 100 नंबर का होता है एग्जाम, जिसमें से 20 नंबर आपको तो प्रैक्टिकल से, और स्कूल में आप लोग प्रैक्टिकल का समय चलिए रहा दिए होंगे, चाहे किसी का पढ़ने वाला होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल से मिलेगा, और 80 नंबर में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी होती है। तो 40 तो सब्जेक्टिव से हो जाएगा, 40 जो होगा ऑब्जेक्टिव से होगा, समझते हैं। तो हम तीनों सब्जेक्ट यदि आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और तीनों का सब्जेक्टिव क्लियर है आपका, तब जाके आप कहीं ना कहीं 40 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, और पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर तब जाके आपका 40 नंबर आएगा। देखिए उसी का अगर आप अभी से जो इस साल 10वां में हैं, अभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके पास तो कम समय है, तो उनके लिए हम अलग से वीडियो लेके आए हैं। लेकिन जो अभी 9th में 10th में जाने वाले हैं या 10th की पढ़ाई करते हैं, 9th में ही हैं, वो ध्यान से देखें। हमारे नोट्स को रुक वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग बारी से आराम से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो समय बहुत है, और आप लोग इस नोट्स की सहायता से यदि आप पढ़ते हैं तो हम और यूट्यूबर के जैसे तो नहीं कर सकते हैं कि आप 90+ ला लीजिएगा, इतना ला लीजिएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इतना जरूर कर सकता हूँ कि 85 यानी कि 85+, 90+ जरूर ला सकते हैं, यदि आप पढ़िएगा। तो नहीं पढ़िएगा तो कितना बढ़िया हम पढ़ाएंगे, कितना बढ़िया आप नोट्स बनाइएगा, तो कुछ नहीं होने जा रहा है, वो आपके लक के ऊपर हो जाएगा। तो यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये तो हम दावा के साथ कर सकते हैं कि 90+ आप भी चले जाइएगा। देखिए हम लोग अब चालू करते हैं अपने इस टॉपिक को कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पहला। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी आखिर क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि भौतिकी क्या है, क्या व्हाट इज फिजिक्स। देखिए यह विज्ञान का ही भाग है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तृत तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप लिख सकते हैं कि विस्तृत अध्ययन करते हैं, यानी कि 3 को पार्ट्स होता है ना इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये केमिस्ट्री चालू करेंगे उसमें बताएंगे केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी चालू करेंगे तो बायोलॉजी बताएंगे जीव विज्ञान की क्या होता है। लेकिन आज हम लोग हैं कहाँ, भौतिकी में। तो भौतिकी को समझिए कि भौतिकी क्या होता है, भौतिकी किसे कहते हैं। देखिए यह विज्ञान की ऐसी शाखा यानी कि विज्ञान का एक भाग है जिसके अंदर इसमें या इस सब्जेक्ट में
हम लोग जितना भी प्राकृतिक में घटना घटता है, जितनी भी बातें प्राकृतिक के साथ होती हैं, उसी के बारे में हम लोग विस्तृत यानी कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि आखिर प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश यदि नहीं होता तो हम और आप चाहे सब जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, किसी भी चीज को देखने की उनमें क्षमता नहीं होती। यानी कि प्रकाश के कारण ही, चाहे प्रकाश से ही हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि यदि धरती से, पृथ्वी से प्रकाश गायब हो जाए तो लाइफ कैसा होगा। देखिए हम बताते हैं, यदि घर में लाइट चला जाता है, अंधेरा हो जाता है तो कैसा महसूस होता है, ठीक वैसा ही होगा। तो लाइट तो कुछ देर के लिए आता है तो हम लोग संतुष्टि रहती है कि लाइट कुछ देर के बाद आ जाएगा, लेकिन प्रकाश अगर हमेशा से खत्म हो जाए तो जिंदगी यानी कि लाइफ संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसलिए प्रकाश के चलते ही हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, यानी कि चेष्टा प्राप्त होती है। दूसरा टॉपिक है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर, इसका मतलब प्रति सेकंड होता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की शक्ति है, ऊर्जा है। देखिए हमेशा आप लोग अपने दोस्तों के बीच में सुनते होंगे कि धूप में कोई खड़ा हो जाए तो बोलता है विटामिन डी के लिए गया है, चाहे विटामिन डी की कमी हो जाती है किसी को तो हम लोग बोलते हैं कि जाइए ना धूप में खड़ा हो जाइए, विटामिन डी आपको वहाँ फ्री में मिल जाएगा, भरपूर मिल जाएगा, जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रकाश क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। इसके अलावा प्रकाश से देखते हैं आजकल सोलर प्लेट चल रहा है कि घर में खाना बन रहा है, बहुत सारे मोटरसाइकिल सोलर प्लेट के साथ से चल रहा है, बैंक वैंक में, पेट्रोल पंप पर, इस सब स्थानों पर सोलर प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इस सब से क्या होता है, हमें प्रकाश से ऊर्जा मिलता है। यानी कि प्रकाश ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है, यानी कि निर्वात में भी क्या होता है, गमन करने की क्षमता रखता है। लास्ट है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश जो है एक तरह का विद्युत है और क्या है, तरंग है। तरंग का मतलब वेव लेंथ, जिसको तरंग कहते हैं, तरंग वेव खाली मतलब तरंग हुआ, कि यह एक तरह का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद आप क्या कीजिए, सावधानी से एक यानी कि अच्छे ढंग से इस नोट्स को नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में। देखिए ऑनलाइन पढ़ने की मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग वीडियो को देखें और देख के मन में बैठा ली, इतना तो आप और हम में से कोई इंटेलिजेंट नहीं है कि इसको देख के एक बार में समझ जाए कि क्या है। ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ क्या कीजिए, एक नोटबुक एक पेन लेके वहाँ बैठे और इस चीज़ों का कीजिए, आप नोट करते जाइए। तो वीडियो को रोकिए और क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में। वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब तक हम मिटाते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग अपना चालू करते हैं। ऐसे हम रुके रहेंगे आप लोग को नोट करने के लिए तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग रोक के अपना कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है, आप लोग समझ गए कि भौतिकी क्या है, भौतिकी बाद क्या है, प्रकाश क्या है, और प्रकाश के बाद बारी आती है कि अब किरण किसे कहते हैं। किरण, जैसे सूर्य का किरण होता है ना, वही सब किरण क्या है। आप लोग किरण से क्या समझते हैं, यही हम लोग का आज का टॉपिक है, किरण किसे कहते हैं, किरण क्या है।
देखिए, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस गमन पथ पे, यानी कि पथ मतलब रास्ता, गमन मतलब चलता है, यानी कि प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। तो सूर्य आता है, किरण की सहायता से आता है, किसी न किसी माध्यम से होके आता है, रास्ता से होके आता है। तो क्या हुआ, प्रकाश यानी कि सूर्य का गमन पथ किरण का आएगा। इसके हम लोग टॉर्च मारते हैं तो फोकस जाता है दूर तक, तो क्या हुआ, वही एक प्रकार का किरण हुआ। तो अब लिखिए कि प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कि उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, देखिए, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। और किरण को अंग्रेजी में यदि कभी कोई पूछ दे तो क्या कहते हैं, तो रे कहते हैं। रे, RAY, रे मीन्स किरण। यानी कि रे क्या है या किरण क्या है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। इसके बाद देखिए, आप लोग किरण समझ गए, भौतिकी क्या है, प्रकाश क्या है, इसको समझने के बाद अब किरण जो होता है एक तो आएगा नहीं, अपने साथ बहुत सारा लेके आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखिए क्या मिस्टेक हो कि कोई ही किरण कहते हैं। अब देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को ही, किरणों के समूह को ही देखिए, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि भौतिकी क्या है। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती है जिसका अध्ययन हम विज्ञान के जिस भाग में करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी के बाद आया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। और प्रकाश जो आता है किसी माध्यम से आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा समानांतर, समानांतर किरण पुंज। इसको यहीं पे नोट कर लीजिए जाए कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं उन्हें समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए,
किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? तो समानांतर किरण पुंज। दूसरा कौन पढ़ेंगे हम लोग? अभिसारी, अपसारी। तो वो पहले देख लीजिए कि समानांतर किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, या वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, उन्हें समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि समानांतर कहने का मतलब हुआ, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। समानांतर मतलब आमने सामने, दोनों के बीच की दूरी उसका समान होना चाहिए। इसे इस समानांतर किरण पुंज का क्या है? एक उदाहरण है, यानी कि ई किरणवा जो है ई सब का है, एक दूसरे से समान अंतर पर है। इसी को तो हम क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कितना आसान है कि जो एक दूसरे के समानांतर उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। फिगर भी देख के आप बता सकते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक लिखिए, दूसरा तीसरा नीचे लिखवाइए करेंगे। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। दूसरा भी हम लोग लिख लें कि अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसको हल्का थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा इसको यहाँ बना देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए डिफिनेशन से इसका फिगर हो जाएगा कि कह रहा है कि वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि कोई भी दिशा से आएगा, इधर से भी 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 आएगा, ये सब आके कहाँ एक बिंदु पर यहाँ मिल जाए, सब आके एक बिंदु पर मिल जाए तो क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज कहेगा। क्योंकि एक बिंदु से निकल कर, यानी कि वैसी किरणें जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये जो हम बनाए अभी भी गलत है, इसको दिखाना होगा कि किरण इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है। तो इसको हम लोग तीर के सहायता से दर्शा सकते हैं। देखिए दर्शा दिए ना इसे, देखिए इसको दर्शा देने की किरण इंडिकेट कर रहा है कि सब यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है कि इसका मतलब होगा कि वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो सब आके एक ही बिंदु पे यहाँ मिल गई नू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए, तो फिर हम अगला, यानी कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं ना, समानांतर हो गया, अभिसारी हो गया, अब एक और क्या है? अपसारी है, उसको भी हम देखते हैं आगे क्या है। आप पहले वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, और फिर क्या कीजिए, आप अगला वीडियो देखिएगा। देखिए आप लोग देख चुके थे पहला और दूसरा। देखिए समानांतर क्या है? अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज दोनों को हम लोग देख चुके थे पिछले, यानी कि अब उसके बाद देखना है कि अपसारी किरण पुंज क्या है, यानी कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं।
तो वैसी किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। या वैसी किरणें जिनकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं कि वैसी किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई या एक बिंदु पर यानी कि एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद देख रहे आप लोग देख चुके हैं कि किरण क्या है, किरण पुंज, किरणों का समूह किरण पुंज, और किरण पुंज 3 प्रकार के समानांतर, अभिसारी और अपसारी। अब बात हो गया कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, यानी कि वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं यानी कि स्वयं प्रकाश देते हैं उन्हें हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा। यदि आपके मन में सवाल उठता होगा कि हम चंद्रमा भी कह सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, कि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश लेके परावर्तित करता है तब जाके चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। तो सूर्य के पास, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो वहीं सूर्य और तारा इस सब के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है। उसके बाद पढ़ना है आत्मनिर्भर हो गया, जो आत्म मतलब अपने पर यानी आत्मनिर्भर हो, खुद पर निर्भर हो, उसको हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता हो। अब अदीप्त पदार्थ यानी कि वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। यानी कि अदीप्त कहने का मतलब हुआ कि वैसे पदार्थ जो खुद प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हो लेकिन उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहेंगे। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, अपना खुद का लाइट नहीं होता है, लेकिन दूसरे लाइट से परिवर्तित होके प्रकाश को लेके क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा, इसमें हो जाएगा पेड़, और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, इत्यादि लिख दिए हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर क्षेत्र तक पहुंचती है, अन्य क्षेत्रों तक पहुंचती है, उसे हम कहेंगे प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। अन्य क्षेत्र तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी कि जैसे हवा, पानी, हीरा इत्यादि सब क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। इनसे प्रकाश की किरणें निकल कर क्या होती है, अगले क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। जैसे हवा में, पानी में, हीरा में प्रकाश का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे के स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, उसको हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। इन्हीं के माध्यम से वे क्या होते हैं, जाते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। देखिए वो समांगी नहीं है जो आप विज्ञान रसायन शास्त्र में पढ़िएगा। ये कहाँ का है, ये है फिजिक्स का, और इसमें उसी के जैसा कुछ मिलता होगा। उसमें तो हम लोग पढ़ते थे समांगी विषमांगी में इसका समान गुणधर्म सबका एक हो तो समांगी, और इसका मिलावट गुणधर्म एक नहीं उसको विषमांगी। तो देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, और तब अगला हम लोग देखते हैं कि समांगी क्या है, विषमांगी क्या है। आप लोग नोट कीजिए इसको रोककर। देखिए हम लोग समांगी माध्यम देखे थे, उसके प्रकाशीय माध्यम देखे थे। प्रकाशीय माध्यम का भी हम लिख दिए कि 2 भाग होता है, का समांगी और विषमांगी। समांगी मतलब कि समान अंग, अब विषमांगी मतलब कि अलग अलग अंग। यानी कि समांगी माध्यम, इस माध्यम के प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल, कांच इत्यादि लिख सकते हैं यहाँ पे। इस माध्यम के प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होता है समान होगा। समांगी का मतलब होगा हर एक अंग समान होना चाहिए, तो वही होगा कि समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। उदाहरण में जल, कांच इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद देखिए विषमांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। देखिए पहले भी बोल दिए थे आपसे कि समांगी, समान अंग यानी कि सब कुछ एक के जैसा,
विषमांगी अलग अलग, सम संख्या विषम संख्या पढ़े ना, तो विषमांगी मतलब अलग अलग, यानी कि जिसकी बनावट और गुण का हो अलग अलग, वो विषमांगी माध्यम कहाएगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आप पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। पारदर्शी यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः यानी कि पूरी तरह पार कर जाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, जैसे देखिए कांच, पानी, हवा इत्यादि। यानी कि पारदर्शी का मतलब है इनसे प्रकाश जो होता है का आर पार चला जाता है। इससे उसके बाद हुआ अपारदर्शी, यानी कि इससे आर पार नहीं जाएगा। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद आया कि परभासी। देखिए पारदर्शी अपारदर्शी तो हो गया। पारदर्शी मतलब आर पार चल जाओ, अपारदर्शी मतलब आर पार एक को ना जा पाएगा। परभासी का मतलब क्या हुआ, बीच का है, तो थोड़ा सा जाएगा थोड़ा सा नहीं जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे आंशिक रूप से। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल जा पाते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर भी हो सकता है इत्यादि, आप यहाँ लिख सकते हैं इत्यादि। देखिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम इसका हो सके अगर आप अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं हमारे वीडियो पे तो हम नोट्स भी आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। एक भी पैसा वैसा कुछ ऐसा बात ही नहीं हो सकती है, फ्री में नोट्स देंगे आपको, फ्री में नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। और इसके अलावा मैथ का भी क्लास चलेगा, साइंस का भी क्लास चलेगा। और जो बच्चे इस साल 10वीं क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी क्लास चलाया जाएगा, अलग से क्रैश कोर्स कराया जाएगा। और जो 9th में हैं और 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 10th में जाएंगे इस साल, और या 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।